Hello class 6th, welcome back. So today we are going to continue our chapter number 5, which was that it was separation of substances. So in our previous lecture we have studied about why we need separation, right? What are the type of substances, pure substances and mixtures. Pure mixtures में कौन से types थे? Homogeneous and heterogeneous. So today we are going to do our chapter methods of continue part of chapter methods of separation. So in a previous lecture we have first discussed about hand picking कि hand picking जो method है वो कौन सा method है, right? So अब क्या करने वाले हैं, hand picking हमने पिछली बार study कर ली थी कि hand से pick करना, picking by hands. So now we are going to start a second method which is sieving. Sieve का मतलब होता है छन्नी. Okay. So we used sieving for separating the particles. Means you have seen at your homes, आपने अपने घर पे भी देखा होगा कि sieve मतलब छानना एक प्रोसेस होता है. जैसे कि आप देखिए आपने चाय बनाई, ओके, आफ्टर मेकिंग ऑफ टी आपके पास में जो चाय बच गई है अंदर, चाय पत्ती जिसको अपने बोलते हैं, दैट वाज ऑफ नो यूज क्योंकि हमने उसका क्या ले लिया, फ्लेवर ले लिया. सो वी व्हाट वी डू, वी जस्ट पॉर इट. मीन्स उसको क्या कर देते हैं, हम उसको छान देते हैं. मीन्स बिकॉज हमारी वर्क की नहीं है. यू हैव सीन एट कंस्ट्रक्शन साइट्स कि आपने देखा कंस्ट्रक्शन साइट्स पे कि जब वो कुछ भी छानते हैं, मीन्स जो कुछ भी वो मटेरियल यूज करते हैं उसको छान लेते हैं, है ना, उसको सीव करते हैं. मीन्स इफ अगर वो किसी उनको कोई सैंड भी अगर करनी है तो वो क्या करते हैं, उसको छान लेते हैं. जिससे क्या होता है, बड़े बड़े जो स्टोन्स होते हैं वो निकल जाते हैं और जो उनकी सैंड है उसके पास में वो यूज में आ जाती है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फ्लोर एट योर होम, कि जो अपने आटा खाते हैं अपने, है ना, वीट. सो वीट फ्लोर को क्या करते हैं, गूंथने से पहले क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, डो करने से पहले क्या करते हैं, उसे छाना जाता है. मीन्स सीव किया जाता है. सो दैट इज कॉल्ड द प्रोसेस सीविंग. मीन्स सेपरेशन ऑफ द लार्जर एंड द स्मॉलर पार्टिकल्स बाय सीविंग. ओके, जैसे देखिए आप वीट फ्लोर में क्या होता है, कुछ पार्टिकल स्मॉल होते हैं जो सीव से निकल जाते हैं, बट सम ऑफ आर रिमेनिंग इन that sieve. Okay, so this is called sieving, means separation by sieve. Okay, next is threshing and winnowing. Threshing and winnowing are the terms used in the term of agricultural field. अब देखिए threshing का मतलब क्या है और winnowing का मतलब क्या है. So first आपने देखा होगा कि कनक means wheat, है ना. wheat को जब हार्वेस्ट करते हैं, हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है, उसे काटना. Okay, so when we harvest the wheat, so what we obtain stacks. Stacks means collectively the wheat called is stack, means like this. You have seen that they make a bundles of that, bundles. Okay, so that is called a stack. Okay, stack is containing grains, means stacks में क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे grains लगे होते हैं, आप सभी ने देखा होगा. तो इन स्टैक्स में से ग्रेन्स को सेपरेट करना, टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम दिस स्टैक इज नोन एज थ्रेशिंग. कि इस पे जो ग्रेन्स लगे हुए हैं हमारे पास में, जो ग्रेन्स हैं हमारे पास में, उनको सेपरेट करना, दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग. सो थ्रेशिंग इज सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द स्टैक्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग. ओके, सो वी हैव स्टडीड अबाउट थ्रेशिंग. नाउ गोइंग टू विनोइंग. विनोइंग मीन्स यू हैव सीन इन योर व्हीट मार्केट्स, लाइक आपके पास में क्या होता है, वहां पे देखा होगा आपने कि यहाँ पे क्या होता है, एक पर्सन होता है जो क्या कर रहा होता है, उसके जो हैवियर और स्मॉलेस्ट पार्टिकल जैसे ऐसे कर रहा होता है. जब हवा चल रही होती है, मीन देयर इज अ ब्लोइंग विंड, ही यूज्ड टू फॉल डाउन द व्हीट, है ना. वो क्या करते हैं, वो ऐसे करके और कनक को ऐसे नीचे गिरते हैं, मीन्स व्हीट ग्रेन्स को ऐसे नीचे गिरते हैं. सो द लाइटर पार्टिकल्स, जो उसमें हल्के पार्टिकल्स, लाइट पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, विंड के फोर्स से क्या होते हैं, उड़ जाते हैं और वी गेट द प्रॉपर ग्रेन्स. ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग. मींस सेपरेटिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स. व्हेन वी यूज टू फॉल दिस, व्हाट यू विल गेट द ग्रेन्स हियर एंड हस्क हियर. हस्क मींस द लाइटर पार्टिकल्स. जो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो उससे क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे. This process is called threshing and winnowing. Okay, so now next, sedimentation and descentation. Okay,
सो सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ अ सेडिमेंट. सेडिमेंट मीन्स क्या होता है? जो हैवियर पार्टिकल्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू मेक अ सैंड सोल्यूशन, पुट अ सैंड इन द वाटर. वाटर में आपने क्या किया? सैंड का सोल्यूशन बना लिया. आफ्टर सम टाइम व्हाट यू विल सी? यू विल सी दैट द सैंड विल डिपॉजिट एट डाउन साइड, है ना, कि वो लिक्विड के बिल्कुल क्या हो जाएगा? डाउन साइड सैंड डिपॉजिट हो जाएगी. तो इसमें इन्होंने क्या बोला है? द इनसॉल्युबल पार्टिकल्स विच आर इनसॉल्युबल इन द लिक्विड गेट सेटल डाउन बिकॉज ऑफ देयर हैवी नेचर. सो हैवियर सॉलिड, sorry, insoluble heavy solid particles get settled down in the liquid like this, and the settled particles are called sediment. In this process of settlement is called sedimentation. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन बोलते हैं. और जो नीचे जो डिपॉजिट हो गए उसको हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट बोलते हैं. सो नेक्स्ट इज डिसेंटेशन. इसमें क्या होता है डिसेंटेशन में? कि अब देखिए, वी हैव टू liquids. Okay, so there, sorry, one liquid and one solid means after sediment, okay, we have to just pour this liquid out. कि आपको क्या करना है कि ये जो sediment बना है, right, इसको बिना डिस्टर्ब किए इसको वाटर को सेपरेट कर देना या फिर लिक्विड को सेपरेट कर देना. दिस इज कॉल्ड डिसेंटेशन. अब देखिए हमने क्या किया, इधर एक बीकर लिया, दैट वाज अ वैकेंट बीकर, एंड सेकंड में हमने ये था हमारे पास जिसमें एक सेडिमेंट बना हुआ था. सो व्हाट वी डू, हम उसको स्लाइटली क्या करेंगे, ऐसे इस तरफ पोर करेंगे कि जो सेडिमेंट है वो डिस्टर्ब ना हो और हमारा लिक्विड क्या हो जाए? सेपरेट हो जाए. एंड लास्ट रेजिड्यू विल बी ओनली द सेडिमेंट. सो वी विल गेट द सेडिमेंट एंड लिक्विड एज सेपरेटिंग नेचर. ओके, सो नेक्स्ट प्रोसेस इन दिस वाज योर नेक्स्ट प्रोसेस वी आर गोइंग टू स्टार्ट. ओके, सो नेक्स्ट इज फिल्ट्रेशन. मीन्स जो नेक्स्ट जो हमारे पास में जो सेपरेशन प्रोसेस है वो क्या है? फिल्ट्रेशन है. सो फिल्ट्रेशन इज इनसॉल्युबल लिक्विड गेट सेपरेटेड ऑफ लिक्विड, इनसॉल्युबल सॉलिड गेट सेपरेटेड बाय लिक्विड यूजिंग फिल्टर पेपर. सो देखिए आपके पास में क्या होता है कि एक फिल्टर पेपर बोलते हैं जिसे, मीन्स दैट इज अ टाइप ऑफ पेपर विच हैव अ स्मॉल होल्स, जिसके अंदर बिल्कुल छोटे छोटे होल्स होते हैं, such that liquid can be passed through them but insoluble solid can't be. अब जैसे देखिए आपके पास में क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर आपने क्या किया हुआ है? सैंड है आपके पास में जो नीचे जो डिपॉजिटेड है मींस, एंड लिक्विड है यहाँ पे वाटर. वाटर और सैंड का सॉल्यूशन है. सो सैंड इज डिपॉजिटेड डाउन साइड बिकॉज सैंड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर एंड सैंड इज सॉलिड ऑल्सो. कि सैंड जो है वो सॉलिड है और इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, सच दैट इट विल गिव यू सेडिमेंट. मीन्स वो नीचे क्या हो जाएगी? डिपॉजिट हो जाएगी. तो आप क्या करेंगे उसे, अगर आपको इससे सेपरेट करना है, सो व्हाट यू विल डू, फिल्टर पेपर लगाएंगे टू यूज दिस. कि आपको क्या करना है, एक बीकर लेना है, एक सीव ले, वो आपको क्या लेनी है, एक फिल्टर पेपर लेना है, और एक क्या लेनी है आपको? सीव लेनी है, सॉरी फनल लेनी है. तो फनल में आप क्या करेंगे, फनल में फिल्टर पेपर को लगाने के बाद जो लिक्विड है हम उसको क्या कर देंगे, इसमें पोर कर देंगे. जो हमारे पास में सैंड है, मीन्स जो सेडिमेंट है, दैट विल बी ऑन फिल्टर पेपर एंड लिक्विड विल पास थ्रू इट. कि जो लिक्विड है वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा, और जो सैंड है या फिर जो भी हमारे पास में सेडिमेंट है वो ऊपर रह जाएगा, या फिर इनसॉल्युबल सॉलिड जो है वो क्या हो जाएगा? ऊपर का ऊपर रह जाएगा. सो द प्रोसेस इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड get separated by the liquid is called filtration. Okay, so next is last of this lecture is loading. Loading means to speed up the process of sedimentation. कि स्पीड अप करना सेडिमेंटेशन की प्रोसेस को. वो कैसे? कि फॉर एग्जाम्पल कि कई जो लिक्विड्स होते हैं, कई जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या लेते हैं? ज़्यादा टाइम लेते हैं सस्पेंड करने में. ओके, जैसे कि आप देखिए हमारे पास में जो वाटर वर्क्स का वाटर आता है, सो दैट इज ऑफ वेरी डर्टी. दैट इज वेरी डर्टी मीन्स उसके अंदर क्या होता है, वो आपको क्या सा दिखेगा? डर्टी कलर का दिखेगा, जिसके अंदर क्या होता है? जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड होते हैं, सस्पेंडेड नहीं होते हैं, वो उसके बीच में डिजोल्व होते हैं समवॉट, है ना. तो अपने को क्या करना है, वो सस्पेंड होने में क्या लेते हैं? बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं. सो टू
गिव देम बूस्ट, व्हाट वी विल डू, हम क्या करेंगे उनको बूस्ट देने के लिए, हम उन्हें एक ऐसे लिक्विड या ऐसे सॉलिड के साथ में उनको इंटरेक्ट करवाएंगे जो उनकी लॉडिंग में हेल्प करे, मींस उनको जल्दी से जल्दी सेपरेट होने में हेल्प करे, सस्पेंड होने में हेल्प करे। सो जो ये वाटर होता है, डर्टी वाटर जो होता है, आप अपने घर पे पूछ सकते हैं, वी यूज एलम, एलम मीन्स एट योर हाउस होल्ड नेम विच इज फिटकरी, ओके। सो हम क्या करते हैं, वाटर में एलम लगाते हैं सच दैट आफ्टर सम टाइम जो वो पार्टिकल्स होते हैं, जो क्ले पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या होता है, इजीली सस्पेंड हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, ओके। सो दिस इज कॉल्ड लोडिंग, मीन्स to boost up or to speed up the process of sedimentation is called loading, okay. alum load clay particles to be suspended in the water, okay. so जो alum है वो किस में हेल्प करती है, हमें वाटर को सस्पेंड, वाटर के जो क्ले पार्टिकल्स है वाटर के अंदर उसे सस्पेंड करने में हेल्प करती है, okay. so that more process we are going to study in this lecture. In the next lecture we are going to study some more processes about that. Okay, so thank you and have a nice day.